गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ये इंग्लिश वाली वर्कशीट जो है इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पर पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन का मतलब होता है सामने एक पिक्चर दी होती है और उसके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, दैट इज पिक्चर कंपोजिशन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एक ट्री की पिक्चर दे रखी है, तो यहाँ पर फर्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक में, दिस इज अ, क्या है ये, ट्री है। ठीक है, तो मैंने ट्री पहले ही लिख दिया है, लेकिन बीच नीचे के जो ब्लैंक्स थे उनमें जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं फिल नहीं कर पाई। तो यहाँ पे हम लिखकर मैं अब फिल कर दूंगी, तो आप देख लेना। सेकंड यहाँ पर ब्लैंक है, इट गिव्स अस, क्या देता है ट्री हमें, तो आप जो भी देता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मैं इसका कलर बदल लेती हूँ। हाँ, तो क्या देते हैं ट्रीज हमें, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में O2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पर देखो ये इसमें लिखना था ऑक्सीजन इसमें। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, इट नीड्स डैश टू ग्रो, एक पेड़ को क्या चाहिए होता है, दैट इज वाटर। एक पेड़ को वाटर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए। आप वाटर भी लिख सकते हो और सनशाइन भी लिख सकते हो। सनशाइन, एक मिनट, शाइन। ठीक है, सनशाइन भी लिख सकते हो आप। सनशाइन मतलब धूप, वाटर मतलब पानी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, अब ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड वाले में हमने लिखा था ऑक्सीजन और थर्ड वाले में हमने लिखा था वाटर। अब यहाँ पर ये इमेज किसकी है, दैट इज चेयर। इट मेड्स ऑफ, किसकी बनती है चेयर, यहाँ पे लिखोगे आप वुड। वुड की भी बनती है, वुड मतलब आपका लकड़ी, और या फिर मेटल की भी बनती है, जो धातु। मेटल भी लिख सकते हो, वुड भी लिख सकते हो, लेकिन वुड यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये वुड वाली वुडन दिख रही है ना, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट है वी डैश ऑन इट, वी सिट ऑन इट, SIT, सिट। यहाँ पे थर्ड वाले में सिट लिखोगे आप, हम उस पर बैठते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर, ये जो देखो ये क्या है, कौन है ये, दैट इज हेन। हेन मतलब दिस इज अ हेन। हेन मतलब यहाँ पर मुर्गी। तो इट गिव्स अस, क्या देती है मुर्गी हमें, हेन क्या देती है, दैट इज एग्स। ठीक है, EGGS, एग्स, क्या देती है, एग्स। इट ईट्स, ये क्या खाती है, इट ईट्स ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब दाने, चाहे वो बाजरे के दाने हो चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे आप ग्रेन्स लिख देना, दाने खाती है वो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर, ये थर्ड वाले में लिखना है बेटा, इस थर्ड वाले इसमें ब्लैंक में, ग्रेन्स। नेक्स्ट है आपका मास्क। तो ये जो मास्क है ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकंड वाले में देखो, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जर्म्स, MS। मैं R ये वाला बनाती हूँ, कंफ्यूज मत होना, R ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो ये जर्म्स है, तो जर्म्स में यहाँ पर कीटाणुओं से बचाता है हमें। ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज, थर्ड वाला देखो, इट इज डैश इन कलर, क्या होता है ये कलर में, कैसा है ये कलर, दैट इज ब्लू, BLUE, ब्लू। ठीक है, तो ये आपका चारों कंप्लीट हो गए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट है पिक्चर कंपोजिशन कंप्लीट हो गई आपकी। नेक्स्ट है, नीचे देखते हैं आप, टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर, यहाँ पर हमें इस पिक्चर की हेल्प लेनी है, एंड द वर्ड्स इन द बबल, और इन वर्ड्स की हेल्प लेनी है, टू हेल्प अभिषेक राइट अबाउट हिज फैमिली। यहाँ पे ये अभिषेक जो है ये फैमिली का ऐसे लिखना चाहता है, तो अभी इस पिक्चर की हेल्प से और इस बबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम इसकी हेल्प करेंगे फैमिली की
ऐसे लिखने के लिए। यहाँ पे अभिषेक बोलता है दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई, ये पिक्चर जो है ये मेरी किसकी है, फैमिली की। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फैमिली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फैमिली फिल कर देना। देयर आर 6 मेंबर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मेंबर्स सेकंड वाले में ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंबर्स फिल कर देना। नेक्स्ट है इन माई, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो यहाँ पे फैमिली फिर से आ जाएगा, ठीक है। एक फैमिली यहाँ फर्स्ट वाले में आएगा, एक थर्ड वाले में आएगा, और मेंबर्स सेकंड वाले में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे का फिल कर रही हूं। यहाँ देखो, माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन, हिज नेम इज, यहाँ पे अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो अभिषेक जो है वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा दिस इज द पिक्चर ऑफ माई फैमिली, तो यहाँ पर आ जाएगा फैमिली फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट है देयर आर 6 मेंबर्स, जो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर उसके 6 मेंबर्स है, तो ये 6 मेंबर्स यहाँ पर आ जाएगा मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन माई फैमिली, तो यहाँ पे फैमिली फिर से आ जाएगा, इसमें लिख लेना माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन, तो हिज नेम इज, इनका नाम क्या है, राजेंद्र। यहाँ पे मैं इसको मिटा रही हूँ, यहाँ पे इनका नाम क्या है, ये है राजेंद्र रॉय। तो आप राजेंद्र रॉय डायरेक्ट यहाँ से या फिर यहाँ से भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राजेंद्र रॉय आप भर लोगे। ही वियर्स ग्लासेस, तो ये ग्लासेस पहनते हैं, तो ग्लासेस यहाँ पर आ जाएगा, ग्लासेस मीन्स चश्मा। तो नेक्स्ट है आपका माई ग्रैंड मदर इज अ काइंड लेडी, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही दयालु लेडी हैं, और हर नेम इज, इनकी ग्रैंड मदर का क्या नाम है बेटा, ये ग्रैंड मदर जी का नाम जो है वो श्रीमती शीला देवी है। तो आप यहाँ से शीला देवी जी को माई ग्रैंड मदर, हाँ हर नेम इज, ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। शीला देवी जी का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। माई फादर्स नेम इज, अब फादर जी का क्या नाम है पिताजी का, तो रमेश रॉय, तो आप रमेश रॉय डायरेक्ट यहीं से लिख लो, माई फादर नेम इज रमेश रॉय, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश रॉय जी का नाम आ जाएगा। ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर हैं। माई मदर नेम इज, अब यहाँ पे मदर का नाम देखना है, तो मदर का नाम यहाँ पर दे रखा है सुनीता रॉय, तो यहाँ से ही डायरेक्ट उठा के लिख लो सुनीता रॉय, कहाँ गई, एक मिनट, हाँ, या फिर ये यहाँ से लिख लेना, ये यहाँ पे भी दे रखा है, तो सुनीता रॉय आप भरोगे यहाँ मदर में, ठीक है। यहाँ पर शी इज अ होम मेकर, वो घर को संभालती हैं। आई हैव डैश सिस्टर, इनके पास एक, देखो यहाँ पे एक ही बहन है ना, तो आई हैव अ सिस्टर, ए सिस्टर, हर नेम इज, यहाँ पे ए आएगा बेटा, ये वो आर्टिकल वाला ए है, ए एंड दा वाला, ठीक है। मेरे पास एक सिस्टर है, हर नेम इज अन्नू रॉय, तो ये अन्नू रॉय यहाँ पे आप लिख लोगे। माई सिस्टर एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएगा लास्ट वाले में, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स। और ये आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट वाले में आप क्या भरोगे, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स है दोनों भाई बहन। अब ये नीचे वाला अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, अब आपको अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। और कंप्लीट द ब्लैंक्स एंड पेज, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, जो फैमिली की पिक्चर है ना वो भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंटेड जो आपकी शीट्स होती हैं, या तो आप प्रिंट निकलवा के कर लेना, नहीं तो खुद ही बना लेना बेटा कॉपी में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है ये, अब आप अपनी तरफ से लिखोगे, तो इसमें आप ही का नाम आएगा। माई नेम इज, जो भी आपका नाम होगा वो लिख लेना। माई नेम इज, आपका नाम क्या है, जैसे कि कुछ भी लिख लो, जो भी नाम हो तो आपका। मैं यहाँ पर समथिंग नेहा लिख देती हूँ, नेहा छोटा वर्ड है ना, तो नेहा। और नेक्स्ट है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल के हो ये लिख दो, जैसे कि 11 साल का लिख दो, कुछ भी, छठी क्लास में 11 साल के ही बच्चे होते हैं वैसे भी। योर एज, आपकी एज लिख देना यहाँ पर। आई एम बॉय या गर्ल, गर्ल हो तो गर्ल
लिखोगे और बॉय हो तो बॉय लिखोगे, ठीक है। देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, कितने मेंबर्स हैं, सपोज आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो आप 5 लिख देना, जितने मेंबर्स हो आपके फैमिली में आप उतने लिख देना। माई फादर्स नेम इज, आपके पापा का नाम लिखना है यहाँ पर, आपकी मदर का नाम लिखना है यहाँ पर। आई स्टडी इन, अब आपको यहाँ पर जो है आई स्टडी इन, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप, आपके स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर बेटा, ठीक है, जो भी है आपके स्कूल का नाम आएगा, चाहे एसकेवी अपना वाला जो स्कूल है एसकेवी वो लिख देना और उसका पूरा नाम लिख देना, ठीक है। आई लिव इन, जो भी कहाँ रहते हो, आई लिव इन दिल्ली में, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का नाम लिख दोगे उस जगह का। आई लव माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ मतलब प्यार करती हूँ अपनी फैमिली से। और कि यहाँ पे अब सरकार की तरफ से एक मैसेज दे रखा है, कीप मेंटेनिंग द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 2 यार्ड, 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचे रहें, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये आपका ऐसे है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, यहाँ पे आपकी फैमिली की पिक्चर आएगी, नहीं तो खुद ही पिक्चर बना देना कॉपी के अंदर। और फिलहाल इतनी है ये वर्कशीट इंग्लिश की, और ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट हो गई। अब हम फटाफट आपकी जो साइंस की वर्कशीट है उसे कंप्लीट करते हैं बेटा। बच्चों आज हम आपकी ये विज्ञान की वर्कशीट जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम जल्दी से फटाफट। यहाँ पर देखो, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पर हमने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं, हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने जो और शाखाओं को ध्यान से देखें। अपने आसपास के जो पौधे हैं आपको उनको ध्यान से देखना है और तने और शाखाओं को देखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं शाख के बारे में। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया है कि जो पौधे छोटे होते हैं उनमें तने हरे और कोमल होते हैं, जैसे धनिया और टमाटर। धनिया और टमाटर कभी भी आपने देखा होगा तो वो जड़ सहित उखाड़ के लेकर आते हैं ना, तो नीचे की जड़ तो आप काट देते हो और फिर धनिया की जो कोमल कोमल जो तना होता है उसके ऊपर सबसे ऊपर पत्ती लगी होती है। तो ये जो धनिया होता है ये शाक होती है बेटा। पालक भी शाक होती है, ठीक है, क्योंकि उसका भी जो तना होता है उसके साथ आप पालक को पकाते हो ना। तो ये शाक जो होती है इसके जो तने होते हैं बहुत कोमल होते हैं और ऐसे ही खा लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे धनिया और टमाटर। ये नेक्स्ट है झाड़ी। झाड़ी को क्या होती है, कुछ पौधों के तने कठोर लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं, जैसे तुलसी और नींबू। अब तुलसी का पौधा कभी आपने देखा है, वो क्या होता है कि नीचे देखो इस तरीके से तुलसी का पौधा होता है और नीचे ये जो होता है, ये तना जो होता है उसका कठोर होता है तुलसी का, और नीचे की तरफ जो होती है वो धीरे छोटी 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 शाखें निकल रही होती हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए ये तुलसी का पौधा है। ये इसका ऊपर का तना जो होता है वो कठोर होता है और नीचे का जो तना होता है उसके अंदर से इस तरीके से झाड़ियां से निकल रही होती हैं, तो इसे झाड़ी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और जैसे तुलसी और नींबू का पौधा। नेक्स्ट है आपका पेड़। पेड़ जो होता है वो पूरा का पूरा ही एकदम इस तरीके से एक मिनट, पूरा का पूरा ऐसा होता है और उसमें आपका पेड़ हो जाता है और ऐसे कठोर तरीके से पूरा पेड़ की शाखा निकल रही होती है। इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हो, एकदम आराम से बैठ के झूला भी झूल सकते हो, झूला भी बांध सकते हो। तो कुछ लोग तो पेड़ों के ऊपर ही घर बना लेते हैं, ट्री हाउस जिसे बोलते हैं। तो ये जो पेड़ होता है वो फुल फ्लेज्ड पेड़ होता है, अर्थात उसका जो तना होता है, जैसे आप आम पेड़ों के देखते हो कि कितने कठोर तने होते हैं, उसके ऊपर आप बैठ भी जाते हो। तो ये जो पेड़ होता है इतना कठोर तना होता है और मोटा होता है, शाखाएं और तने ऊपर की तरफ आराम से निकल जाती हैं, जैसे शाखा ऊपर की तरफ होती है ना पेड़ों के ऊपर, ठीक है, जैसे आम और नीम का पेड़, ठीक है। तो इनके जो तने होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। तो कठोर वाला जो पेड़ होता है, जिनका तना कठोर होता है वो पेड़ होता है जिसमें से हम लकड़ी निकालते हैं। झाड़ी जो होती है इसके अंदर तना ऊपर से तो कठोर होता है लेकिन नीचे से झाड़ियां से निकल रही होती हैं हरी हरी कलर की। तो ये कह सकते हो कि थोड़ा सा कोमल होता है और थोड़ा सा कठोर होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे तुलसी और नींबू का पेड़। और शाक जो होता है वो बिल्कुल ही एकदम ऐसे जैसे कहते हैं ना रसीला तना, जैसे हम खा भी लेते हैं उठा के, तो वो होता है धनिया और टमाटर का पेड़, ठीक है। और पालक
ये हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं ये सारी यही होती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको शाख, झाड़ी और पेड़ में अंतर समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो आपको पौधे के नाम लिखने हैं। पौधे के जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे बॉडी पार्ट्स लिखते हो ना, वैसे पौधे के पार्ट्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, ये फर्स्ट जो है ये क्या है, ये फूल है, फूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड, देखो फूल लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट है ये देखो, ये लाइन कहाँ जा रही है, एक मिनट, ये लाइन जा रही है आपकी तने के पास, तो यहाँ पर आप लिखोगे तना। ठीक है, ये तना है। नेक्स्ट है आपका ये क्या लटक रहे हैं, ये फल है, मिर्ची का पौधा है, तो ये फल, इसका एक तरीके से फल ही हो गया ना, तो फल लिखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्या है, ये हरी हरी पत्ती, ये पत्तियां। ठीक है, पत्तियां, छोटी की मात्रा आती है पत्तियों में। नेक्स्ट है लास्ट में क्या है बेटा आपका, जड़। ठीक है, ये जड़ है, तो जड़ लिख लेना लास्ट में। तो ये आपके सारे पार्ट्स मैंने करा दिए पौधे के। पहला था आपका फूल, फिर तना, फिर फल, फिर पत्ती और फिर जड़। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे देखते हैं। अब हम आइए हम अभ्यास करें। अब यहाँ पर फर्स्ट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूहों में विभाजित करें। अब ये जो जितने भी नाम दे रखे हैं, इनमें से शाख कौन सी है, झाड़ी कौन सी है और पेड़ कौन से हैं, ये हमें विभाजन करना है इनका। ठीक है, तो अब यहाँ पर शाख जो है उसको पहले हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। देखो शाख जो होती है कौन कौन सी होती है, पालक, पुदीना, तो यहाँ पर पालक, पुदीना और गाजर। गाजर को भी हम तने के समेत ही खा जाते हैं, मतलब जो तना होता है वो गाजर का, वो गाजर वाला पार्ट जो रेड रेड होता है उसी को तना बोलते हैं। तो ये यहाँ पे तीनों शाख हो गई। ठीक है, पुदीना, पालक और गाजर, आप तीनों को शाख के अंदर डालोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका झाड़ी, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका झाड़ी। अब हम यहाँ पे झाड़ी ढूंढेंगे, तो यहाँ पर झाड़ी जो है ये हो गया आपका चमेली, गुलाब और गुड़हल। ठीक है, गुड़हल का पौधा, गुलाब का पौधा और चमेली का पौधा, ये तीनों जो हैं ये झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गुलाब का पौधा देखा है ना आपने, एकदम कोमल कोमल सा होता है उसको। कभी गुलाब का तुमने पेड़ देखा है आप लोगों ने, नहीं ना, सिर्फ पौधा देखा है आपने। ठीक है, ऐसी चमेली का भी पौधा होता है और गुड़हल का भी पौधा होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपके पेड़। अब जितने भी बाकी चीजें बच गई हैं वो सारी आपके पेड़ों में आ जाएगी, जैसे कि नारियल का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़। ठीक है, तो कौन कौन से पेड़ हो गए, इमली, नारियल और जामुन। तो इस तरीके से आपके ये हमने विभाजन कर लिए हैं। नेक्स्ट है शाख का तना। शाख का तना कैसा होता है, कोमल होता है और डैश होता है। अब ऊपर देखते हैं हम यहाँ पर, तो शाख का तना कैसा होता है, यहाँ पर हरे और कोमल होते हैं। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा आपका, नीचे हरा होता है, यहाँ पे आप हरा लिख लेना और यहाँ पे कोमल लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया थर्ड, पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे निकलती हैं, इतना कठोर और मोटा होता है, तने के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, इसमें यहाँ पे तने के ऊपर से निकलती हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे, ऊपर। ठीक है, बड़ा बड़ा ऊ आता है इसमें, ऊपर ऊपर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे शाख का जो तना होता है वो कोमल और हरा होता है। ठीक है, यहाँ पे हरा लिख लेना, हरा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आज आपकी जो वर्कशीट है साइंस की, ये कंप्लीट हो गई है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, कभी भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकलो। तो आज की ये आपकी वर्कशीट जो है साइंस की, ये कंप्लीट हो गई और इंग्लिश की कंप्लीट हो गई। इसे आप सब बच्चे अपनी कॉपी में कर लेना। थैंक यू।